Students, today we are going to start chapter 2nd, Children at Work, book It So Happened, class 8th. Then let us start, students. There are many reasons why children have to work. ऐसे बहुत से कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कई बच्चों को अपने परिवार की सहायता करने के लिए, उनकी आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. और दूसरे वो जो अपने घर से नाखुश होकर भाग जाते हैं, जो बच्चे अपने आप को जीवित रखने के लिए. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. वो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते और ना ही वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाते. वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. वैल्यू एक 11 साल का लड़का है जो घर से भाग जाता है. ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर हार्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. अब जब तक उसे चेन्नई जाने वाली ट्रेन, जो उसे बगैर टिकट के ही ले जाने वाली थी, जिसमें वो बिना टिकट के ही जाने वाला था, वो ट्रेन नहीं मिलती, उससे पहले वो घंटों स्टेशन पे ही घूमता रहता है. टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो. थका हुआ और भूखा, वो नहीं जानता कि वो कहाँ जाए. व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शोट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. जबकि स्टेशन पे अजनबी आवाज़ में आवाज़ें आ रही थी वेलकम वेलकम की, उसके बावजूद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Value some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पे पहुंची, चेन्नई सेंट्रल चेन्नई स्टेशन पे पहुंची, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. वैल्यू को उतरने में थोड़ा टाइम लग गया. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वोबली. और जब आखिरकार वो स्टेशन पे उतर गया, बाद में भी उसकी टांगें काँप रही थी. एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. सेम वैसे ही जैसे कि वो अभी भी महसूस कर रहा हो कि वो चलती ट्रेन में ही खड़ा है. ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. अरे रास्ता दो हमें. ऐसे कोई कुली जिसने अपने सिर पे सामान उठा रखा था वो आवाज़ देता है. वैल्यू जम्प्ड असाइड. वैल्यू कूद कर दूसरी साइड हो जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. फिर वो प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठ जाता है, अपने छोटे से गठरी को साइड में रखते हुए. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. अपने 11 सालों के जीवन में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. सिर्फ एक आध बार ही अपने गांव के मेले में ही उसने इतने लोग इकट्ठे देखे थे. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेसेस. लोग इधर उधर जा रहे थे और उसे अपने सूटकेस से टकरा रहे थे. बार बार वो उनकी सूटकेस से टकरा रहा था. अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. तभी कोई घोषणा होती है, लाउड स्पीकर पे आवाज़ सुनाई देती है. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लुगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. और उसके पास ही कुछ आदमी, कुछ लोग इकट्ठे बैठे थे अपने सामान के सहारे, जो कि छत पे टीवी लटक रहा था उसको देख रहे थे. द नॉइज वॉज टेरिबल. शोर, जो आवाज़ जो थी सच में ही भयानक थी. वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. वैल्यू ने अपना सिर घुटनों में रख लिया. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. बड़ा दयनीय और बड़ा परेशान महसूस कर रहा था वो. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग. और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था. बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. सिर्फ कुछ मूंगफलियाँ और गुड़ का टुकड़ा. इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम. और अपने उस गठरी में उसने एक शर्ट डाल रखी थी, एक टॉवल डाल रखा था और एक कंघा डाल रखा था. ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर. पूरे पहले दिन तो वो लगभग कन्नौर में ही घूमता रहा. एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. फिर उसने चेन्नई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली. वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट. वैल्यू के पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे. बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. लेकिन भाग्यवश जो टिकट कलेक्टर थे, जिस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में अनारक्षित डिब्बे में जिसमें वैल्यू बैठा था, उसमें भाग्य था. ये अच्छी बात थी वैल्यू के लिए कि टिकट कलेक्टर वहाँ नहीं आया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर.
फिर उसने दरवाजे के पास ही फर्श पे सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शॉटेड ऑल नाइट। एक लोगों का एक ग्रुप जो उसके आगे ही बैठा था पूरी रात कार्ड्स खेलते रहे और चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। और फिर कि कोई पुरानी सी रफ सी आवाज़ आती है, अरे क्या तुम इस शहर में नए हो? वैल्यू ओपनड हिज आइज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। वैल्यू ने अपनी आंखें खोली, उसके आसपास बहुत से लोग खड़े थे, बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर, ए यहाँ पे देखो। ही टर्न्ड अराउंड, वो चारों तरफ मुड़ के देखता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की थी सिर्फ उसी की उम्र की। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जिसने लंबी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। हर हेयर वो स्टिफ, उसके बाल अकड़े हुए थे, एंड ब्राउनिश और बिल्कुल भूरे थे। एंड शी हैड ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर, और उसने अपने एक कंधे पे एक बोरी उठा रखी थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से वो गंदे प्लास्टिक के कप इकट्ठे कर रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सेक, और उन्हें उठाकर अपनी बोरी में भर रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू। फिर वैल्यू ने सोचा कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और उस लड़की ने एक बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, ऐसे मूर्ख की तरह घूरने की जरूरत नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा। वैल्यू म्यूटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे, मैं वैल्यू बुड़बुड़ाता है दूसरी तरफ देखते हुए अपना नाम बताता है वैल्यू। सो मिस्टर वैल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अच्छा तुम मिस्टर वैल्यू, वो उसकी गटर की तरफ देखते हुए कहती, घर से भाग कर आए हो। वैल्यू डिड नॉट आंसर, वैल्यू को जवाब नहीं पता था। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, और ना ही वो किसी अजनबी लड़की को बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो भाग गया था क्योंकि वो अपने फादर की और ज़्यादा पिटाई नहीं सहन कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू, उसके पिता वैल्यू से जो भी वैल्यू पैसे कमाता वो सारे छीन लेता। एंड हिज सिस्टर्स, और उसकी बहनों से भी। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और शराब में इन्हें खर्च कर देता। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तेरे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, अमीर बनोगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास ही बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा सा पीछे सरक लिया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, वो बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रहा था। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद अ ग्राइमेस, और उसने अपने पेट को अपने हाथ से दबा रखा था। हंग्री, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, भूखे हो। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली, ऐसे पागल की तरह यहाँ बैठे रहने से आपको, इतने उदास यहाँ पे अगर बैठे रहोगे तो आपको खाना नहीं मिलने वाला। मेकिंग फेसेस, चेहरा बनाते हुए। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपनी बोरी उठाई और चलना शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू बेंच पे ही रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, अब वो भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और अचानक फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। ऑल राइट, सब ठीक है, ही डिसाइडेड, वो सोचता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो कूदा और उसके पीछे भाग गया। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो पीछे नहीं देख रही थी मुड़ के कि वो कहाँ था। थैंक्स स्टूडेंट्स, रीड दिस फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट सेकेंड एंड थर्ड you will read in next video. Thank you.